पिछले कुछ समय से भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद से ही पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन में एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। भारत ने अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए जिस तरह खुलकर समर्थन दिया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस बीच एक सवाल जो हर तरफ गूंज रहा है, वह है ब्रह्मोस मिसाइल। क्या भारत तालिबान को यह घातक सुपरसोनिक मिसाइल दे सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या हिंदू कुश की पहाड़ियां ब्रह्मोस की गर्जना से गूंज उठेंगी? यह सवाल न केवल पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालयों में बल्कि इस्लामाबाद की गलियों में भी बेचैनी पैदा कर रहा है। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ब्रह्मोस की यह चर्चा क्षेत्रीय समीकरणों को कैसे प्रभावित कर रही है। ब्रह्मोस एक मिसाइल जो दुश्मन का दिल दहलाती है। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल 2.8 मैक की गति यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेजी से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इसे जमीन, हवा, समुद्र या पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है और इसकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे रडार से बच निकलने में सक्षम बनाती है। इसे दागो और भूल जाओ की तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब है कि एक बार फायर होने के बाद यह अपने लक्ष्य को बिना चूके नष्ट कर देती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों में खलबली मच जाती है। अगर यह मिसाइल अफगानिस्तान के हाथ लगी तो पाकिस्तान के लिए यह रणनीतिक दृष्टिकोण से किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान की दोहरी मुसीबत और तालिबान का नया रुख। पाकिस्तान पहले ही 2 मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ उसकी पश्चिमी सीमा पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जो उसकी सेना को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के साथ उसकी पूर्वी सीमा पर तनाव पहले से ही बना हुआ है। अब तालिबान और भारत की बढ़ती दोस्ती ने पाकिस्तान की चिंता को और गहरा कर दिया है। तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान अपना सहयोगी मानता था, अब ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर उसके खिलाफ खड़ा है। तालिबान अब खुद को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और इसके लिए उसे मजबूत सैन्य और कूटनीतिक समर्थन चाहिए। भारत इस दिशा में मानवीय सहायता जैसे अनाज और दवाइयां पहले ही भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत तालिबान को ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल दे सकता है? क्या ब्रह्मोस डील संभव है? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। सबसे पहले, ब्रह्मोस कोई सस्ता हथियार नहीं है। एक मिसाइल की कीमत लगभग 16 से 22 करोड़ रुपए है और एक पूरी रेजिमेंट जिसमें लॉन्चर, कमांड सिस्टम और दर्जनों मिसाइलें शामिल हों की कीमत 5,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। तालिबान शासित अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और उसके पास इतनी बड़ी राशि जुटाने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और इसे किसी तीसरे देश को बेचने के लिए रूस की सहमति जरूरी है। रूस, जो मध्य एशिया में स्थिरता चाहता है, तालिबान जैसे गैर मान्यता प्राप्त शासन को यह मिसाइल देने की अनुमति शायद ही दे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और वैश्विक कूटनीति भी इस डील के आड़े आती है। तालिबान पर कई तरह के प्रतिबंध हैं और भारत, जो एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इस तरह का जोखिम लेने से बचेगा, क्योंकि इससे उसके अमेरिका और यूरोप जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। भारत का कूटनीतिक दांव और मनोवैज्ञानिक युद्ध। हालांकि ब्रह्मोस की डील अभी केवल चर्चाओं तक सीमित है, लेकिन भारत ने इस चर्चा को हवा देकर पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है। यह दबाव किसी वास्तविक मिसाइल से कम घातक नहीं है। भारत ने तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए यह संदेश दिया है कि वह क्षेत्रीय समीकरणों को बदलने की क्षमता रखता है। यह कूटनीतिक चाल पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ता है तो उसकी पश्चिमी सीमा भी खतरे में पड़ सकती है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह पहले ही टीटीपी और भारत के साथ तनाव से जूझ रहा है। क्षेत्रीय समीकरण और भविष्य की संभावनाएं। अगर मान लिया जाए कि ब्रह्मोस अफगानिस्तान पहुंच जाता है तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव ला सकता है। पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई कमजोर पड़ सकती है और इस्लामाबाद व रावलपिंडी में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि वास्तविकता यह है
कि ऐसी डील के राजनीतिक और सैन्य परिणाम इतने जटिल होंगे कि भारत इसे आसानी से लागू नहीं करेगा। भारत की रक्षा निर्यात नीति बेहद सतर्क और जिम्मेदार रही है और वह वैश्विक मंच पर अपनी छवि को जोखिम में नहीं डालेगा। फिर भी ब्रह्मोस की चर्चा ने पाकिस्तान को असहज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह एक तरह का रणनीतिक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो बिना गोली चलाए ही अपना असर दिखा रहा है। निष्कर्ष और आपकी राय, फिलहाल ब्रह्मोस और तालिबान की डील की बातें केवल कयासों पर आधारित हैं। ठोस सबूतों का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बाधाएं इसे असंभव बनाती हैं। फिर भी इस चर्चा ने क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत की कूटनीतिक चाल और तालिबान के साथ बढ़ते रिश्तों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस तरह की रणनीति के तहत अस्थिर शासनों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहिए या जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में दूरी बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी आवाज को और मजबूत बनाता है। दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।